हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं के कोर्स बा भाग का स्पष्ट पाठ्य पुस्तक से पद्य भाग का पाठ 2 पढ़ाऊंगी। मीरा राजस्थान के भक्त कवियों में मीरा का सर्वोपरि स्थान है। अब वह श्री कृष्ण की भक्त थी। वह श्री कृष्ण को पति रूप में मानती थी और उनकी भक्ति जो थी वो माधुर्य भाव की थी। यह वो श्री कृष्ण को पति रूप में इसलिए मानती थी। इस मामले में एक दंत कथा प्रचलित है कि बचपन में एक बार वह छत पर खड़ी थी तो एक शादी के लिए बारात जाते हुए उन्होंने देखी। तो उन्होंने माँ से पूछा ये क्या हो रहा है। तो माँ ने कहा शादी हो रही है। तब उन्होंने पूछा घोड़े पर बैठ के आदमी क्यों जा रहा है। तो उन्होंने कहा यह दूल्हा है। तब उन्होंने उनसे कहा कि मेरा दूल्हा कहाँ है। तो उनकी माता जी ने उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाते हुए कहा कि यही तुम्हारा दूल्हा है। इसलिए वो बचपन से ही श्री कृष्ण को पति रूप में मानने लगी और उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। मीरा मेड़तिया वंश की थी। राव दूदा जी के चौथे पुत्र रत्न सिंह की वह संतान थी। मीरा का जन्म मेड़ता परगने के चौकड़ी कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। मीरा के जो दादाजी थे वो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए उनके परिवार में हमेशा धार्मिक कार्य ही हुआ करते थे। मीरा जब बड़ी हुई तो उनकी जो शादी है वो राणा सांगा के पुत्र राव भोजराज से हुई। शादी होने के बाद लेकिन उन्होंने अपना जो सुहाग का सुख है वो थोड़े समय के लिए ही भोगा और उनके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन उनके पति की मृत्यु के बाद भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी और भक्तों और संतों की टोलियों में घूमती रहती थी। लेकिन जब तक उनके ससुर थे राणा सांगा जी, तब तक उन्हें कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही उन्हें अनेक कष्टों और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके जो जेठ थे वो उन्होंने उन्हें मारने के लिए अनेक प्रयास किए। एक पिटारी में उन्होंने जहर वाला सांप भेजा ताकि वो मीरा को खा जाए और मीरा की मृत्यु हो जाए। एक बार उन्होंने विष का प्याला भेजा, लेकिन उनमें भी उस विष के प्याले में भी मीरा को श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई दी और वो विष का प्याला पी गई और उसकी मृत्यु नहीं हुई। इस प्रकार मीरा को अपने जीवन में अनेक कष्टों अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा और मीरा जी की अनेक रचना है। नरसिंह जी को मायरो, गीत गोविंद की टीका, मीरा के पद, सौरठ के पद, रास गोविंद आदि। जो और उनकी विशेषता क्या है कि उनकी कविताओं में उनके गीतों में हमेशा प्रेम भावना दिखाई देती है। श्री कृष्ण के अवतारी रूप का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण किस प्रकार सबके कष्टों को दूर करते हैं। और विरह वेदना की अधिकता इसलिए यह है क्योंकि वो श्री कृष्ण को पति रूप में मानती है और श्री कृष्ण उसको दर्शन नहीं दे रहे हैं, इसलिए विरह वेदना की अधिकता है। और गीतिकाओं में इस प्रकार उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी और उनकी मृत्यु के लिए कहा जाता है कि सन 1546 में रणछोड़ जी के मंदिर में भजन करते हुए वो मूर्ति में ही समाहित हो गई थी। तो उनकी मृत्यु के बारे में एक दंत कथा ही प्रचलित है, कोई भी चीज निश्चित लोगों को पता नहीं। अब आज हम मीरा का पाठ है मीरा के पद, इसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। मीरा के पद, मीरा ने इस पद को क्यों लिखा है। मीरा ने इस पद में श्री कृष्ण के अवतारी रूप का वर्णन किया है और अवतारी रूप का वर्णन करते हुए उन्होंने एक दंत कथा बताई है जिसमें श्री कृष्ण लोगों की पीड़ा को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये उनका पहला पद है। हरि आप हरो जन की भीड़, के है वो मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे भगवान, आप सभी व्यक्तियों के भय और पीड़ा को दूर करने का प्रयास करें। द्रौपदी ने लाज राखी आप बढ़ायो चीर। वो कहती है मीरा कि जब कौरवों की सभा में कौरवों ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करके उसे अपमानित करने का प्रयास किया था, तब आपने उसके वस्त्र को बढ़ा करके, चीर यानी वस्त्र, आपने उसके वस्त्र को बढ़ा करके उसके आत्मसम्मान व इज्जत की रक्षा की थी। भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भक्त प्रहलाद जो आपका भक्त था, हमेशा आपकी भक्ति में ही लगा रहता था, उसके दुख और उसके कष्टों को दूर करने के लिए आपने नरसिंह अवतार धारण किया था। नरहरि यानी
नृसिंह धर्यो यानी धारण किया, शरीर यानी शरीर। आपने नृसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारा और हिरण्यकश्यप को मार करके भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बूढ़ तो गजराज राख्यो काढ़ी कुंजर पीर। कुंजर यानी मगरमच्छ, गजराज यानी हाथी, काढ़ी यानी निकाला, पीर यानी पीड़ा। कि जब बूढ़ा ऐरावत हाथी नदी में डूब रहा था और मगरमच्छ उसको मारना चाहता था, तब आपने मगरमच्छ को मारकर हाथी के प्राणों की रक्षा की। तो यहाँ पर मीरा कह रही है कि भगवान आप अवतारी रूप हैं, आप अवतारी रूप धारण करके द्रौपदी की रक्षा करी, आपने प्रहलाद की रक्षा करी, ऐरावत हाथी की रक्षा की। जब आप सबकी रक्षा कर सकते हैं तो दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो हे भगवान, आप इस मीरा की भी कष्टों को दूर करने का प्रयास करें। यह पद दूसरा है। इस दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण की समीपता प्राप्त करना चाहती है। वो श्री कृष्ण की प्रेम दीवानी है, इसलिए उनकी सेविका बन करके उनके साथ रहना चाहती है। श्याम मैंने चाकर राखियो जी, चाकर यानी सेविका, कि हे श्याम आप मुझे अपनी सेविका बना करके रख लो। गिरधारी लाला मैंने चाकर राखियो जी, कि हे गिरधर पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण आप मुझे अपनी सेविका बना करके अपने समीप रख लो। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित उठ दर्शन पास्यों, कि जब मैं आपकी सेविका बनकर के आपकी सेवा करूंगी तो आपके बाग बगीचे घर के आसपास बहुत सारे लगा दूंगी और नित्य प्रति उठ करके आपके दर्शनों को प्राप्त करूंगी। वृंदावन रे कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, और वृंदावन की गलियों में घूम घूम करके हे श्री कृष्ण आपकी लीला के वर्णन गाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यों सुमरण पास्यों खर्ची, कि जब मैं आपकी सेविका बनूंगी और सेविका बनकर के आपके यहाँ काम करूंगी तो जो मुझे वेतन प्राप्त होगा यानी जो खर्ची प्राप्त होगी वो क्या होगी। तो चाकरी करते हुए जो मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी और सुमरन यानी आपके नाम का स्मरण करूंगी, तो ये दर्शन और ये नाम स्मरण ही मेरा वेतन होगा। भाव भक्ति जागीरी पासों, और आपकी भक्ति की धन संपत्ति और जागीरी प्राप्त करूंगी। तीनों बातें सरसी, सरसी यानी अच्छी, तीनों बातें ही अच्छी हैं। ये तीनों बातें अच्छी क्यों है कि हम मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए सेवा करते हुए जो मुझे स्मरण होगा, नाम का स्मरण करूंगी, मैं उनके जो दर्शन प्राप्त करूंगी और जो उनकी भक्ति रूपी संपत्ति को प्राप्त करूंगी, ये मेरे जीवन की तीनों बातें सबसे अच्छी होंगी। आगे श्री कृष्ण की रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है मीराबाई कि श्री कृष्ण का रूप कैसा है, तो उनके मन को मोहित करने वाला जो रूप है उस रूप का वर्णन करते हुए वह कहती हैं, मोर मगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, कि श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर से के पंखों से बने हुए मुकुट को धारण कर रखा है। पीतांबर सोहे, और उनके शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। गल वैजंती माला, और उनके गले में जो उन्होंने मोतियों की वैजंती माला पहनी हुई है वह अत्यंत ही सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, कि वृंदावन में इसे सुंदर रूप में जब श्री कृष्ण मोहन जो श्री कृष्ण है मुरली बजाते हुए गाय चराते हैं तो वह अत्यंत ही सुशोभित होते हैं और मन को मोहते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाओ, बिच बिच राखो बारी, बारी मीन्स खिड़की। तो यहाँ पर मीराबाई कहती है कि मैं ऐसे में वृंदावन में बड़े बड़े महल बनाना चाहती हूँ और उन महलों के बीच में बड़ी बड़ी खिड़कियां रखना चाहती हूँ जिससे मैं श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त कर सकूं। सावरियारा दर्शन पासी पहर कुसुम्बी साड़ी, कुसुम्बी यानी लाल रंग की साड़ी, सावरिया यानी श्री कृष्ण। तो मीराबाई कहती है कि मैं श्री कृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए लाल रंग की साड़ी पहन करके आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जीरे तीर, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लाल रंग की साड़ी पहनकर आधी रात में जमुना नदी के किनारे पर उनका इंतजार करूंगी।
तो हे प्रभु मुझे दर्शन देना। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीर, अधीर यानी व्याकुल। के मीरादास जी कहते हैं, हे प्रभु गिरधर नागर, मैं आपके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए अत्यंत व्याकुल हूँ। मेरा हृदय बहुत ज्यादा अधीर है यानी व्याकुल है। मैं नित्य आपके दर्शन प्राप्त करना चाहती हूँ और आपकी सेविका बनकर आपके साथ में रहना चाहती हूँ। हमने मीरा के जो ये अभ्यास प्रश्न हैं, इनके बारे में आपसे बात करेंगे। अभी तक हमने मीरा के 2 पद पढ़े हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद, और इन प्रथम पद और द्वितीय पद के आधार पर मीराबाई पाठ के कुछ प्रश्न हैं, जो उन प्रश्नों को मैं आपसे चर्चा करूंगी। पहले पद में मीरा ने हरि से अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा हरण कहा गया है। उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई थी, ऐरावत हाथी की लाज बचाई, ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, प्रहलाद की रक्षा करी। तो ये सारी घटनाएं की विनती करते हुए वो अपने कष्टों को दूर करने का प्रयास करती है। उसका आंसर इसमें यही आएगा। मीराबाई श्री कृष्ण की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। मीराबाई श्री कृष्ण से प्रेम करती है, वो हमेशा उनके साथ रहना चाहती है, उनके नित्य दर्शन करना चाहती है और उनकी भक्ति करना चाहती है, उनका स्मरण करना चाहती है, बड़े बड़े महल बनाना चाहती है, जिसमें खिड़की रख के भी उनके दर्शन करना चाहती है। इसलिए वो मीराबाई श्री कृष्ण की सेविका बनकर के रहना चाहती है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप का सौंदर्य का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है, जो मैंने आपको पूरा समझाया है कि वो सिर पर मोर मुकुट पहनते हैं, उनके शरीर पर पीताम्बर वस्त्र है, गले में वैजयंती माला है। तो ये सारे रूप सौंदर्य का वर्णन इसके अंतर्गत आएगा। मीराबाई श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य करने को तैयार है। मीराबाई श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उनकी सेविका बनने को तैयार है। ये लाल रंग की साड़ी पहन करके यमुना नदी के तट पर उनका इंतजार करने को तैयार है। महल में खिड़की बनाकर उनके दर्शन करने को तैयार है। वृंदावन की कुंज गलियों में घूम करके उनकी गीत गाने को तैयार है। तो वह सारे कार्य इसी प्रश्न के अंतर्गत आएंगे। मीराबाई की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। मीराबाई की भक्ति जो है वो माधुर्य भाव की है। वो श्री कृष्ण को प्रेम पति रूप में प्रेम करती हैं। तो मीराबाई की भक्ति में वो अपना सभी कुछ श्री कृष्ण को सर्वस्व अर्पण करना चाहती है और इसमें समर्पण की भावना है। इसको आप डिटेल में थोड़ा सा और लिखेंगे। मीराबाई की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीराबाई की भाषा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, यही उनकी भाषा है। और इस उनकी भाषा में प्रवाहता है, प्रवाह के अनुसार अनुकूल है। और शैली की बात करें तो उनकी शैली जो है वो गीति शैली है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जो भी कविताएं, पद या गीत या भजन जो भी लिखे हैं वह सभी गा करके लिखे हैं। तो उनकी भाषा शैली में प्रवाहकता है और योजनाबद्ध तरीके से वो ढंग से अपने पदों को गाती हैं। इस आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। अगर इन प्रश्नों के उत्तर में आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।